नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग शर्मा हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल निखिल कोचिंग क्लासेस पर। तो हम लोग पढ़ रहे थे रीजनिंग में जो हम लोगों ने पढ़ लिया था वो कैलेंडर पढ़ रहे थे। कैलेंडर में जो हम लोगों ने पढ़ा था वो पढ़ा था क्या, आज हमें पढ़ना है फिक्स कैलेंडर। और जो पढ़ चुके थे वो पढ़ चुके थे रेफरेंस कैलेंडर, ऑड डेज, लीप ईयर, नॉर्मल ईयर, ये सब कैसे क्या बने, सब कुछ ये सब कुछ हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज जो हमारे क्वेश्चंस बनेंगे वो बनेंगे हमारे फिक्स कैलेंडर पर। किस पे भाई? फिक्स कैलेंडर पर। देखो फिक्स कैलेंडर जो हमारा होता है उस पर क्वेश्चन हमारे कैसे बनेंगे। आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे एकदम ये फिक्स रहेगा कि जो 26 जनवरी 1950 को दिन था, इसमें कोई भी रेफरेंस नहीं दिया जाएगा। ठीक, अब आइए देखते हैं हम लोग करते क्या हैं कि भाई 26 जनवरी 1950। अब देखो इसमें हम लोग करेंगे क्या, कैसे क्या करेंगे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दिन देखते हैं हम लोग 26 जनवरी 1950 को कौन सा था। तो हम लोगों ने दिन कौन सा लिया? 26 जनवरी 1950। अब देखो यहाँ हम लोग काउंट करेंगे कि 26 जनवरी तक की बात की जा रही है, तो जनवरी में कितने दिन अभी, यानी कि 26 तारीख तक कैलेंडर जो 1950 का कैलेंडर है वो कहाँ तक अभी पूर्ण हुआ है? 26 जनवरी तक। कहाँ तक? 26 जनवरी तक। तो अब यहीं तक हम लोग क्या करेंगे? ऑड डेज निकाल लेंगे। यानी कि अगर 26 को हम लोग 7 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 5। यानी कि ऑड डेज हमारे कितने आएंगे? 5। तो यहाँ 26 जनवरी तक जो हमारे ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे? क्या, अब देखो सबसे मस्ट इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, यहाँ पर देखो कि 1950 है। ठीक, यहाँ पर देखो जो लेंगे हम लोग वो लेंगे कंप्लीट ईयर, लेकिन यहाँ पर 1950 जो है हमारा वो कंप्लीट ईयर नहीं है। यानी कि कंप्लीट ईयर मतलब 26 जनवरी 1950 ये पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ तो हम लोग कहाँ तक काउंट करेंगे? हम लोग काउंट करेंगे 1949 तक। ठीक, अब देखो 1949 को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे? 1949 को हम लोग ऐसे मैनेज करेंगे, देखो 4 गुणे 400 प्लस 300 और प्लस अभी देखो यहाँ 49, यानी कि 1900 तक हो गए। कितने दिन बचे? 49 ईयर ये हो गया। 49 ईयर को हम लोग करेंगे क्या? 49 को देखो यहाँ पर हम लोग करेंगे। अब देखो यहाँ पर आने वाले लीप वर्षों की संख्या, ऐसे ही तो 8 डेज निकाला जाता था। यहाँ आने वाले लीप वर्षों की संख्या कितनी? 49 वर्षों में आ जाएगी। 4 से डिवाइड करोगे, जो कंप्लीट टाइम जाएगा वही हमारा क्या होगा? लीप वर्ष होंगे, लीप वर्षों की संख्या। अब यहाँ पर देखो कितना आ गया। अब देखो हमें पता है यहाँ पर 400 वर्षों में कितने 8 डेज होते? 0। 300 वर्षों में हमने बताया था कितने 8 डेज होते हैं? 1। और 4 वर्षों में देखो कितने 49 में कितना 8 डेज होगा? 0। और यहाँ कितने 8 डेज होंगे? 5। ठीक, तो अब देखो यहाँ टोटल 5 और यहाँ कितने हैं? 6। तो टोटल अगर हम लोग जोड़े तो कितना आ जाएगा? 11। 6 और 5 11। अब 11 को अगर हम लोग करेंगे 7 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा? 4। यानी कि हमारे 8 डेज की संख्या कौन सी आई? 4। अब देखो जो दिनों की दिन हमारे काउंट किए गए थे वो कहाँ से काउंट किए गए थे? 1 नंबर पर आता था हमारा मंडे, 2 नंबर पर आता था हमारा ट्यूसडे, ठीक, 3 नंबर पे हमारा आता था वेडनेसडे, 4 नंबर पे हमारा आता था, यहाँ 4 नंबर पे हमारा आता है थर्सडे, और 5 नंबर पे हमारा जो आता है वो कौन सा दिन आता है? वो हमारा आता है भाई फ्राइडे, और 6 नंबर पे आता है हमारा सैटरडे। ठीक, फिर उसके बाद 7 या 0 नंबर पर जो आएगा वो कौन सा दिन आएगा? संडे। तो यहाँ देखो 4 नंबर पे हमारा कौन सा दिन है? थर्सडे। तो यानी कि जो 26 जनवरी 1950 को दिन था वो कौन सा दिन था? वो हमारा दिन था कौन सा भाई? गुरुवार। कौन सा? गुरुवार या थर्सडे। कौन सा बोलो भाई? थर्सडे। यहाँ तक ये बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? बोलिए भाई, ये चीज़ आपको एकदम क्लियर हुई कि नहीं? अगर नहीं क्लियर हुई है तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखें, या हम अभी आगे आपको और बताते हैं। ठीक, अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे।
अब देखो, जैसे अगर हमसे कहा जाए, एक डेट और बहुत ही फेमस है, 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो देखो यहाँ तक कैलेंडर जो 1947 का है, सबसे ज़रूरी चीज़ कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, वो कंप्लीट हुआ है हमारा 15 अगस्त 1947 अभी, यानी कि हमारा 1947 जो कैलेंडर है वो कंप्लीट नहीं हुआ। अब हम लोग करेंगे क्या, देखो 15 अगस्त तक हम लोग कहाँ पहुँचेंगे, 1 जनवरी से कहाँ तक, 15 अगस्त तक। तो हमें पता है कि जनवरी में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, 3। फरवरी में हमारे कितने ऑड डेज होते हैं, फरवरी में हमारे ऑड डेज होते हैं 0, क्योंकि यहाँ जो 1946 होगा वो कैसा होगा, यहाँ 1947 ये होगा हमारा नॉर्मल ईयर। फिर उसके बाद देखो किस में होगा, मार्च। मार्च में कितने ऑड डेज होते हैं, 3। मार्च। अप्रैल, अप्रैल में कितने ऑड डेज, 2। मई, मई में कितने होते, 3। जून, जून में होते 2। जुलाई, जुलाई में 3। और 15 अगस्त, अगस्त कहाँ तक, 15 तक। तो 15 को अगर 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे कितना ऑड डेज आएगा, 1। तो देखो यहाँ पर जो ऑड डेज होंगे, देखो हम लोग करेंगे क्या, 3 3 6 1 7, ये कैंसिल करा लेंगे, 2 2 4 3 7, यानी कि टोटल ऑड डेज कितने बचे, 3। यानी कि इधर डेट तक, यानी 15 अगस्त तक जो हमारे ऑड डेज होंगे वो कितने होंगे, 3। अब देखो 1947 में ये कंप्लीट हुआ नहीं, तो हम लोग करेंगे क्या, 1946 तक की बात करते हैं। अब 1946 को देखो हम लोग कैसे मैनेज करेंगे, 1900 को लिख सकते हैं 4 × 400 प्लस 300, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 46। और 46 में आने वाले लीप वर्षों की संख्या 4 से डिवाइड करोगे, कंप्लीट जाएगा 11 टाइम। अब देखो इसके बाद इसमें हमारे होते हैं 400 में 0 ऑड डेज, 300 में होते हैं 1, और इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे, 7 × 42 कितना आएगा, रिमाइंडर बचेगा 4, 7 × 1 = 7, और यह हो जाएगा 4। तो देखो यहाँ जो हमारे ऑड डेज कितने बचे, 4 4 8 1 9 9 3 12। टोटल जो हमारे ऑड डेज आए वो कितने आए, ये वाले और प्लस ये, टोटल कितने आए, 12। अब 12 को हम लोग करेंगे क्या, फिर रिमेनिंग 12 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर जो आएगा हमारा 5। अब देखेंगे 5वें नंबर पे हमारा दिन कौन सा आता है, 5वें नंबर पे जो हमारा देखो दिन आता है वो कौन सा दिन आता है, शुक्रवार। तो जो हमारा 15 अगस्त 1947 को दिन होगा वो कौन सा होगा, फ्राइडे। कौन सा होगा, फ्राइडे, शुक्रवार। तो अब ये बताइए, ये बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं, ठीक है ना। अब देखो 1-2 जैसे क्वेश्चन आते हैं कि भाई ये बताइए लीप ईयर वाले, नहीं लीप ईयर वाले कैसे क्या मैनेज करेंगे। तो आइए लीप ईयर वाले देखते हैं हम लोग। आइए लीप ईयर के देखते हैं। जैसे हम लोग बात करें, हाँ 15 अगस्त 2004, ठीक, 15 अगस्त 2004। अब देखो यहाँ पर यह हम लोग बात करें सीधे किसकी, 2024 की। आने वाला जो हमारा 15 अगस्त लीप वर्ष में कौन सा होगा, कौन सा दिन होगा, ये हमें पता करना है। तो आप देखो करोगे क्या, 15 अगस्त तक पहुँचोगे। अब देखो यहाँ आपको देखना है भाई, बहुत ही ज़रूरी, बहुत ध्यान से देखना सभी लोग। यहाँ देखो क्या होगा, जनवरी, यहाँ प्रोसेस वही रहेगा, कहाँ तक पहुँचेंगे, 15 अगस्त तक। अब देखो जनवरी में कितने ऑड डेज, 3। अब देखो भाई फरवरी, फरवरी में कितने ऑड डेज होंगे, 2024 कैसा ईयर है, ये है हमारा लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितना होगा, 1 ऑड डेज फरवरी में। और फिर मार्च, मार्च में कितने, 3। अप्रैल, अप्रैल में 2। अप्रैल, मई, मई में कितने, 3। जून, जून में 2। जुलाई, 3। अगस्त, अगस्त में कितने होंगे हमारे, 15 अगस्त तक की बात करनी है तो 15 अगस्त में हमारे कितने ऑड डेज होंगे, 1। तो यहाँ से ऑड डेजों की अगर संख्या निकाले तो देखो 3 3 6 1 7, ठीक।
यहाँ तक कितने हो गए 7, फिर देखो 2 2 4 3 7, ये ख़त्म हो गया। इधर ऑड डेज कितने हमारे आ जाएंगे टोटल 4, यानी कि डेट तक हमारे जो टोटल 15 अगस्त तक 8 डेज आएंगे वो कितने आएंगे 4। अब देखो 2024 यहाँ हम लोग काउंट क्या करेंगे 2023। अब देखो 2023 को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे 5 गुणे 400 प्लस 23। अब 23 वर्षों में जो 8 डेज आएंगे, सॉरी लीप ईयर आएंगे, लीप ईयरों की संख्या कितनी होगी 5, कितनी होगी 5। अब यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा हमारा 23 5 28, इसमें तो हमें पता है कितना 8 डेज होगा 5 0, और यहाँ कितने 23 5 28, 28 भी जो होगा हमारा 7 से डिविजल होगा। ये इधर टोटल हमारे जो रिमाइंडर आएंगे वो कितने आएंगे 0 0। अब देखो यहाँ 4 नंबर पे जो हमारा दिन रहता है वो कौन सा रहता है थर्सडे, यानी कि हमारा दिन कौन सा होगा 15 अगस्त 2024 को गुरुवार। कौन सा दिन होगा गुरुवार या थर्सडे। तो अब बताइए, देखो लीप ईयर वाला कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं। एक क्वेश्चन लीप ईयर वाला हम लोग और कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे देखते हैं। अब देखिए लीप ईयर जैसे है हमारा, बात की जाए 12 मई 2000 कितना 2000 ले लिया जाए कंप्लीट, कौन सा 2000। अब इसको बताना है हमें कौन सा दिन होगा, ठीक। तो अब देखो इसको हम लोग कैसे करेंगे, 12 मई तक पहुंचते हैं। पहले जनवरी में कितने, जनवरी में बोलो कितने 3, फरवरी में कितने, फरवरी में भाई यहाँ लीप ईयर है तो 8 डेज कितने लेंगे 1, फिर मार्च में कितने 8 डेज 3, और फिर उसके बाद मार्च अप्रैल में कितने होंगे, अप्रैल में हमारे होंगे 2, और फिर मई कहाँ तक 12 मई तक। तो 12 मई तक जो हमारे 8 डेज होंगे वो कितने होंगे, 12 मई तक जो हमारे 8 डेज होंगे वो कितने होंगे 5। यानी कि इसको कहाँ तक लाएंगे हम लोग 12 तक, तो 7 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर कितना बचेगा 5। अब देखो यहाँ 2000 वर्ष जो हमारा है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, तो 2000 को हम लोग कैसे मैनेज करेंगे। यानी कि यहाँ हम लोग लिखेंगे कितना 1999, कितना 1999। अब देखो 1999 को हम लोग कैसे लिखेंगे, 1999 को 4 गुणे 400 प्लस 300, यहाँ कितना मैनेज हो गया 1600 वर्ष हमारे मैनेज हो गए। अब 99 लिखेंगे, 99 में आने वाले लीप वर्षों की संख्या 24। अब देखो यहाँ से करेंगे क्या, 300 वर्षों में कितने 8 डेज होते हैं 1, और यहाँ पर 99 में कितना होता है, 99 को 7 से डिवाइड करेंगे कितना 7 एकम 7, 7 चौको 28, 1 प्लस 7 त्रिक 21, यहाँ कितना बचेगा 3। तो इधर देखो हमारे जो 8 डेज टोटल आ गए 5, और इधर देखिए 5 2 7, 3 3 6 1 7, इधर हमारे 8 डेज 0, इधर कितने 5। तो जो दिन हमारा होगा वो कौन सा होगा 3 2 5, 5वें नंबर पे कौन सा शुक्रवार जो हमारा दिन होगा वो कौन सा होगा, वो हमारा दिन होगा भाई शुक्रवार। यानी कि 12 मई 2004 को हमारा कौन सा दिन हो, सॉरी 12 मई 2000 को कौन सा दिन होगा, वो होगा हमारा, बोलो भाई शुक्रवार। अब देखो इसी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन है कि, तो इस तरीके से आप लोगों के लिए एक काम है, देखो डेट चाहे जो भी दी जाए, आपको अपने पूरे घर के जितने भी सदस्य हैं सबकी बर्थडे किस दिन को, यानी कि बर्थ डेट ऑफ बर्थ जो है वो किस दिन को हुई थी, ये सभी आपको निकालना है, जितने भी आपके घर में सदस्य हैं। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपका घर में थोड़ा भौकाल भी बन जाएगा कि देखो लड़का हमारा कितना काबिल है। हो काबिल नहीं, अब धीरे धीरे काबिल हो जाओगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसको लगाना। अब देखो इसके बाद जो हम लोग पढ़ेंगे कैलेंडर पर, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर कब अपने आप को दोहराता है, ठीक है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, यानी कि कैलेंडर। तो देखो हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे हैं, ये बात आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। अब फिर बाकी प्रैक्टिस इस पर हम लोग कल करेंगे। तो देखिए जैसे आपसे कहा जाएगा नॉर्मल ईयर,
नॉर्मल ईयर जो रिपीट होगा वो कितने होगा, 6 और 11 वर्षों बाद, ठीक। और जो लीप ईयर होता है वो कितने वर्षों बाद अपने आप को दोहराता है, वो अपने आप को दोहराता है 28 वर्ष बाद। अब देखो यहाँ पर जो केस बना है 6 और 11, यहाँ कब 6 लगाएंगे कब 11 लगाएंगे, तो ये इसका पर्दा उठेगा कल। ये जो राज है ये कल ख़त्म होगा, कल आपको राज ये खोल के बताया जाएगा कि ये 6 और 11 कब 6 वर्ष जोड़ा जाता है, कब 11 वर्ष जोड़ा जाता है। तो इस पर जो क्वेश्चंस होंगे हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, और आपसे एक गुजारिश है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल। धन्यवाद।